हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। हाउ टू स्टडी ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी 7 चैप्टर्स, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। क्लास 11 हो या नीट, दोनों ही इसमें कोर्सेज में ये आपके बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो जहाँ ये 7 चैप्टर्स की बात है, सिलेबस भी वास्ट है, तो इसको पढ़ा कैसे जाए। देखिए, पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ जाए पढ़ना कैसे है तो यू कैन डू वंडर्स। अब सिंपल सी बात है, जैसे कि हमने देखा ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट में 7 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड लास्टली केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। पूरा हमारी बॉडी के बारे में है, राइट। अब एक एक चैप्टर पढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, तीसरा चौथा, तब तक फर्स्ट का कहीं थोड़ा थोड़ा सा डिमिनिश होने लगता है। लेकिन इसका एक सही तरीका है, इनको याद करने का एक सही तरीका, और अगर आप वो फॉलो कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, हर एक चीज़ को करने का एक तरीका होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है। वो स्ट्रैटेजी आपकी ज़रूरी है। आप कितना भी पढ़ लें, आप कितना भी रट लें, आप कितनी बार भी वही चीज़ बार बार करते जाए, लेकिन जब तक सही गाइडेंस और स्ट्रैटेजी नहीं मिलती है तब तक आपका पूरा एक तरीके से वो जो रूटीन फॉलो करने वाली बात है वो करते रहेंगे तब भी नहीं हो पाएगा। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट आते आते आप भूल जाएंगे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में क्या पढ़ा था। बट स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तरीका इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स हैं हर एक में कोई ना कोई पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में डिफाइन किया गया है। जैसे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की बात करें, हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ब्रीदिंग आ जाएगी, आपके लंग्स आ जाएंगे। तो ऐसे डिवाइड कर दिया है पार्ट्स को, पूरी बॉडी को अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स में बना दिया गया है, और आपके सामने 7 चैप्टर्स हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी है, तो कुछ चीज़ें हैं जो हर एक चैप्टर में बहुत स्पेसिफिक है। पहली चीज़ क्या है? पहला, जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनको इन्होंने बताया कि कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है। अगर हम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, ऑर्गन्स कौन से इन्वॉल्व है? राइट फ्रॉम योर बकल कैविटी, टीथ, टंग, ईसोफेगस, स्टमक, ऑनवर्ड्स लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके फर्दर पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम। तो ये सारे इन्होंने ऑर्गन्स एक्सप्लेन किए। वहीं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में नोज से लेके आपके लंग्स तक एंड इवन आपके टिश्यूज तक, जहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज प्लेस होता है, वहाँ ऑर्गन्स हैं। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आपकी आर्टरीज, वेन्स, इन्होंने ब्लड के बारे में भी पूरा बताया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हार्ट के बारे में बताया। तो फर्स्ट चीज हर जगह कॉमन है, ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में किडनी बताई गई है, आपकी नेफ्रॉन तक बताया गया है। तो ऑर्गन्स हर चैप्टर में कॉमन है कि कौन से हमारे बॉडी पार्ट्स इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर सिस्टम में पार्ट ले रहे हैं। सेकंड, हर एक ऑर्गन का फंक्शन, वो ऑर्गन क्या फंक्शन प्ले कर रहा है, कैसे बना है, उसकी जो स्ट्रक्चर है अगर देखी जाए तो वो कैसी है। तो ऑर्गन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, जैसे कि हम यहाँ पे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, इंटेस्टिनल विलाई, इंटेस्टिनल लेयर्स, आपको इसके अलावा जो एलिमेंट्री कैनाल की लेयर्स हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, तो सेरोसा, ये सब जो है ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ऑर्गन्स, ऑर्गन स्ट्रक्चर, ऑर्गन फंक्शंस, ये आपका सेकंड पॉइंट आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है सबसे मेजर पॉइंट, मैकेनिज्म। असल में होता कैसे है, ठीक है। डाइजेशन है, डाइजेशन होता कैसे है, कौन सी एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, कैसे बोलस फॉर्म होता है, कैसे आगे उसका डिसइंटीग्रेशन है, कैसे चीज़ें होती हैं, तो ये मैकेनिज्म। वहीं ब्रीदिंग में अगर बात करें, कैसे गैसेस एक्सचेंज होती हैं, एल्वियोलाई क्या काम करते हैं, तो ये जो मैकेनिज्म है यानी कि फंक्शनिंग कैसी है, ये आपके मैकेनिज्म में आएगी। प्रॉपर तरीके से डेवलप किया गया। अब यहाँ पे अगर हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करें, पहले आपको क्या किया गया? मसल्स के बारे में बताया गया, मसल्स कैसे काम करती हैं मैकेनिज्म में बताया गया, राइट। हर एक चैप्टर में कुछ कॉमन चीजें हैं, वही हमको पकड़नी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है मैकेनिज्म के बाद, कि वो फंक्शनिंग पूरी कैसे आती है,
मतलब एक इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन कैसे होती है ओवरऑल, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जॉइंट्स हैं, आपके मसल्स हैं, ये कैसे मिलके काम करते हैं। सो इंटीग्रेशन, जो भी अभी तक आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ऑर्गन, ऑर्गन फंक्शन, स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म, इनका इंटीग्रेशन, हाउ डज इट हैपन, राइट। लास्ट पॉइंट इज डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स में कौन कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे हम। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में वॉमिटिंग दिया है आपका, डायरिया दिया है, वही रेस्पिरेटरी में एम्फिसमा है, एस्थमा है। इस तरीके से हर एक में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, हालांकि कुछ में तो है भी नहीं, तो डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये आपको हर चैप्टर में से निकालने हैं। अब क्या करना है, अब आपको एक चार्ट पेपर लेना है, बड़ी शीट लेनी है, उसमें ये 5 पॉइंट्स के बेसिस पे पूरे चैप्टर्स के, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका चार्ट पेपर है या कोई भी शीट है, आप एक चैप्टर के साथ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, बट अगर आप 7 चैप्टर्स किसी तरह उसमें शॉर्ट नोट्स की तरह लिख के या शॉर्ट फॉर्म्स में अगर डाल सकते हैं, फिर भी वेरी गुड फॉर यू। एक तरफ आपको ये 5 पॉइंट लिखने हैं जो मैंने यहाँ बताए, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, दिस इज इट। इतने में एक चार्ट पेपर में आपका पूरा पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी आ जाएगा। हम लोग भी ऐसे ही पढ़ते थे, चार्ट्स बना के, फ्लो चार्ट्स बना के, शॉर्ट नोट्स बना के, एंड दिस इज हाउ यू शुड बी डूइंग। रटना तो आप भूल जाइए, याद करना तो आप भूल जाइए, समझना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये क्लास 11 के बच्चों को भी कह रही हूँ मैं, और इवन जो अभी नीट देने जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी कह रही हूँ, जो 2 साल बाद नीट देंगे वो भी याद रखें। इस तरीके से अगर आपने चार्ट बना लिया, इस तरीके से आपने अगर हर एक चैप्टर को डिवाइड कर लिया, यहाँ स्टडी कर लिया, इसको क्या करना है, चार्ट बनाया, अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिए। ट्रस्ट मी, आपका जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो चलते फिरते उठते बैठते हो जाएगा। जो स्पेशल एफर्ट्स हैं वो रह जाएंगे सिर्फ आपके क्वेश्चन में। और हाँ, एक चीज और है, जब भी आपको टाइम मिले यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर, रीड द चैप्टर। जितनी बार रीड करेंगे उतनी बार नई नई चीज पता चलेगी, वही नई चीज आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होगी, राइट। सो क्या करना है, इन 5 के बेसिस पे ये सारे चैप्टर्स को डिवाइड करना है। हर एक में ऑर्गन क्या है, ऑर्गन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर क्या है, मैकेनिज्म क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, डिसऑर्डर्स क्या है, 5 सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए, एंड यू विल सी कि कितना इजी हो गया चैप्टर, क्योंकि कंपैरिजन हो जाएगा। यहाँ पे क्या काम कर रहा है, आपकी लंग्स काम कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे हार्ट काम कर रहा है, तो इस तरीके से यू कैन रिमेंबर वेल, एंड दिस इज हाउ यू शुड स्ट्रैटेजाइज। स्ट्रैटेजी ये नहीं होती कि आपने इतने दिन में क्या काम करना है, इतने दिन में क्या काम करना है, वो तो प्लानर है, प्लानर है, शेड्यूलर है, अलग है। स्ट्रैटेजी होती है पढ़ाई कैसे करनी है और उसको फॉलो कैसे करना है, राइट। सो ये चार्ट बना लीजिए, और जब भी टाइम मिले, मैं कह रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन सॉल्व करना इज द की टू योर बोर्ड एग्जाम्स, योर नीट एग्जाम, एनी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो रीड करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा फिर से रीड करेंगे। प्लीज कॉन्टैक्ट अस अगर कोई डिफिकल्टी हो रही है, विल मेक श्योर कि हम इसी तरीके से हर एक टॉपिक पे जैसे हम वीडियोस बना रहे हैं, साथ ही साथ ऐसे ही स्ट्रैटेजीज की भी वीडियो बनाए, ताकि आपके लिए पढ़ाई करनी कैसे है वो आपके लिए आसान हो जाए। सो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं, वहाँ हमारे साथ जुड़िए। साथ ही साथ डू टेल अस व्हाट टॉपिक्स यू वांट, व्हाट मोर यू वांट फ्रॉम अस, ठीक है। सो कीप स्टडीइंग, मेक चार्ट्स, स्टे सेफ एंड टेक केयर।